आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। तनाव इस सदी की बीमारी है। ये एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस है। पर यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुम्हें शांति मिले। अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। इसलिए आपको शांति है। यदि आप एक मसीही हैं तो आप में शांति है। यदि आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो आपने शांति के राजकुमार को ग्रहण किया है। वो आप में रहता है। मैंने कल रात एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक तूफान आया हो तो पानी की ऊपरी सतह पर लहरें उठेंगी और गिरेंगी और टकराएंगी, और ये शांत और सहज नहीं होंगी, पर अंदर गहराई में वो पानी उतना ही शांत और ठहरा हुआ है। और यदि हम स्वयं की ओर इस तरह से देखें तो हमारी जीवन की सतह पर हमेशा कुछ उथल पुथल रहती है, पर शांति की परिभाषा है खामोश हृदय। इसलिए हमारी परिस्थितियों में कुछ भी हो रहा हो, हम एक खामोश हृदय रख सकते हैं। अब मैं बस ये कहने वाली हूं कि कुछ लोगों के लिए ये आसान है बजाय कुछ अन्य लोगों के लिए। मैं कहूंगी कि ये न्याय नहीं है, पर परमेश्वर हम सबको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हम सबको सीखना है कि कैसे कुछ है जो सबके लिए मुश्किल होता है। पर मेरे पति जैसे, उनके लिए बहुत आसान है कि अपनी चिंताएं छोड़ दें और बातों के बारे में फिक्र ना करें, और इसलिए वो शांति की संपूर्ण तस्वीर बने रहे हमारे पूरे 48 साल के वैवाहिक जीवन में। मैं बस ऐसे थी। तो मैंने सीखा है कि कैसे शांतिमय रहना है, और मैं बता सकती हूँ कि शायद आज मैं ज्यादा शांतिमय हूँ बजाय उसके जो मैं अपने पूरे जीवन भर रही होती, और मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है बजाय पूरे जीवन की जिम्मेदारी के। तो यदि मैं शांत रह सकती हूँ, आप भी रह सकते। मैं कहती हूँ यदि मैं सीख सकती हूँ शांतिमय रहना, आप भी सीख सकते हैं शांतिमय रहना। अब मेरा मानना है कि वचन के प्रचार द्वारा उस क्षेत्र में लोगों के लिए छुटकारे का सामर्थ्य है। क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ इस क्षेत्र में लोग दास्ता की जंजीरें तोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि जादुई तरीके से आपका सारा तनाव चला जाए, पर आप में कुछ होगा, कुछ टूटेगा, और आपको एक प्रकाश प्राप्त होगा कि आपको अब उस तरीके से जीने की जरूरत नहीं। मत्ती 11 वचन 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आसान करूंगा और आपके प्राण को तरोताजा करूंगा। मुझे तो लगता है जैसे वो कह रहे हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं कि तनाव के बिना कैसे जीना है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। ये 2 शास्त्र वचन साबित करते हैं जो मैं कहने की कोशिश करती हूँ। यदि हम बस वचन 28 पढ़ें तो हमें बस यही कहने की जरूरत है कि हम यीशु के पास आएं और वे ये सब कर देंगे। हम बस चाहेंगे कि ये हिस्सा लें और चलें। यीशु, मैं आ गया हूं। पर फिर वो कहते हैं, मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। सीखो का मतलब है, ओके, मैं आपको दिखा सकती हूं कि शांति कैसे रखनी है और विश्राम कैसे पाना है और तरोताजा कैसे होना है और पुनर्निर्मित कैसे होना है। पर आपको ये देखना होगा कि मैं कैसे रहती हूं, मेरा अनुसरण करना होगा। अब वो शब्द इस्तेमाल करते हैं जुआ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, जिससे हम कुछ ज्यादा परिचित नहीं। इसलिए मैंने असल में एक तस्वीर ले रखी है जो हम ऊपर दिखाएंगे। हम अभी दिखाते हैं कि किसी का जुआ उठाना क्या होता है। अब ये कहता है बैलों का जुआ। आप देखते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि अगर दोनों ही एक भार खींच रहे हैं तो वो भार कहीं ज्यादा सरल हो जाता है। और यीशु सचमुच हमसे कह रहे हैं, यदि तुम मेरे जुए से जुड़े रहोगे, मुझसे बंधे रहोगे, मैं जीवन को तुम्हारे साथ खींचूंगा और ये तुम्हारा भार बहुत ज्यादा हल्का कर देगा। पर अब हम ये समझना चाहेंगे कि यीशु कह रहे हैं। इसकी एक और मिसाल है। मेरा मानना है कि वो है, मेरे करीब बने रहो, मेरे साथ जुड़े रहो।
हर परिस्थिति में मेरे साथ लगे रहो और ध्यान से देखो कि मैं कैसे कुछ करता हूँ और फिर तुम मेरे पीछे हो लो और उस तरह से आप हर समय तनाव में नहीं रहोगे। ओके, आप उसे ले जा सकते हैं। मैं चाहती थी कि वो क्या है। एक अच्छी प्रार्थना, एक शानदार प्रार्थना वो होती है, हे प्रभु मुझे अपने तरीके सिखाओ। बाइबल में लिखा है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर के कार्य देखे, पर परमेश्वर ने मूसा को अपने तरीके सिखाए। देखें, इजरायली चमत्कार चाहते थे। बहुत से लोग चमत्कार चाहते थे। हे प्रभु इसे दूर करो, हे प्रभु इस परिस्थिति को बदल दो ताकि मेरे जीवन पर कोई दबाव ना रहे। पर मूसा उससे ज्यादा गहराई में गया और मैं कह रही हूं कि आप गहराई में जाएं और कहें, प्रभु परिस्थितियां जो कुछ भी कहें तो उन्हें ये करने दें, पर आप मुझे अपने तरीके सिखाएं। आप सिखाएं कि इससे कैसे निपटना है, जैसे आप इससे निपटते। मैंने कल कहा था, मैंने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा अपने आसपास के लोगों को बदलने में बिताया। यदि मुझे ये पसंद नहीं था जो डेव करते थे, मैंने डेव को बदलने की कोशिश की थी। आप अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं, पर आप हमेशा उनकी सारी जिम्मेदारियों को पसंद नहीं करते, प्यार होने के बाद भी। एक जिससे मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई वो बिल्कुल मेरी तरह था, हमेशा जैसे कोई दुःस्वप्न हावी होने वाला हो। इसलिए मैं उन्हें बदलने की कोशिश कर रही थी, डेव को बदलने की कोशिश कर रही थी, अपने बच्चों को, अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश, और ये कारगर नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो मेरे आसपास हर चीज को बदल दें। और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती जब मैं ये कहती हूँ, पर किसी को आपको बताने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके आसपास हर चीज को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे आपको बदलना चाहते हैं। मैं यहाँ खिंची चली आती हूँ। क्यों? यदि हम इसे बस अपने दिमाग में बसा लें, परमेश्वर बदलना नहीं चाहते। इसलिए मेरी सभी परिस्थितियां सारा समय मुझे सूट करती हैं और जीवन आरामदेह और अच्छा है, शांतिमय। वे मुझे बदलना चाहते हैं। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। उनका मतलब ये नहीं था मेरे पीछे चलो और मुझे अपने जीवन को अद्भुत बनाने दो। उनका मतलब था मुझे देखो और सीखो कि कैसे वो करना है जो मैं करता हूँ। अब इससे पहले कि मैं इस शानदार संदेश में और आगे बढ़ूं, आज सुबह परमेश्वर ने इसमें कुछ डाला जो बिल्कुल परमेश्वर की ओर से वचन है, आज उपस्थित कुछ लोगों के लिए। और परमेश्वर ने ये मेरे हृदय में डाला। आज जब मैं सुबह वर्शिप के दौरान बैठी थी, मैंने सोचा कि मैं बस प्रशंसा करूंगी, और फिर जाना कि मुझे उसे अपनी शिक्षा में जोड़ने की जरूरत थी। हम भजन संहिता 32 देखेंगे, पहले 5 वचन, बात करेंगे दोष भावना और दंड के बारे में, जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आज यहाँ कुछ लोग हैं, आप वैसे हैं जैसे कभी मैं होती थी, सचमुच दोषी तकरीबन सारा समय। आप सही महसूस नहीं करते जब तक कि आप गलत महसूस नहीं करते। मैं भी ऐसे ही थी, क्योंकि मेरे पिता मेरा शोषण कर रहे थे। मैं अपने साथ इसे जीवन में लेकर चली और हमेशा दोषी महसूस करती। मैंने पाप स्वीकार कर लिए, तब भी दोषी महसूस करती थी, और इससे ज्यादा तनावपूर्ण कुछ भी नहीं कि आप वो बोझ लिए घूमते फिरें कि मुझ में कुछ खराबी है, मैं क्यों सही काम नहीं कर सकती। ये अजीब सा एहसास कि परमेश्वर आपसे नाराज हैं, वो आपसे संतुष्ट नहीं। और मेरा मानना है कि चाहे मैं आपको और जो कुछ भी सिखाऊं, पर मुझे आज महसूस हुआ जब आज सुबह मैंने ये देखा, चाहे मैं आपको कुछ भी सिखा दूं कि तनाव से कैसे निकलना है, यदि आप पहले ये बात नहीं समझते, फिर जीवन में बाकी सब बातें आपको दोषी ठहराएंगी। क्योंकि जब हम पहले ही इतना थका हारा महसूस करते हैं, खराब महसूस करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी सही नहीं कर सकते, फिर हर चीज जो आती है वो हमें कगार पर ले जाती है। परमेश्वर ने मुझे एक उदाहरण दिया प्रेशर कुकर का, और मुझे पता नहीं कि लोग आजकल उन्हें पहले से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, पर मेरी माँ के पास एक प्रेशर कुकर था और वो काफी खतरनाक चीज थी,
क्योंकि जब वो उसमें चीजें डालती, ढक्कन लगाती, आप उसे सील कर देते हैं और आप उसे निकाल नहीं पाते। उसके ऊपर छोटा सा जिगल है और भाप बीच बीच में वहां ऊपर से निकलती है। जितना ज्यादा चीज अंदर पकती है उतनी ही तेज वो चीज घूमती है। अब मुझे याद है कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ये ऐसा ही है, इसे छुओ मत। और मैं उस प्रेशर कुकर की तरह थी। मेरे अंदर ये सब कुछ चलता रहता था, चाहे मैं कितनी भी आत्मिक लगूं या हफ्ते में कितनी भी बार चर्च जाऊं, मेरे अंदर वो सब चीजें चलती रहती थी। मुझ में खराबी क्या है, मैं क्यों सब कुछ सही नहीं कर पाती। क्या कोई जानता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? आप मेरे सामने बहुत मासूम लग रहे हैं। और इस तरह मैं फटती जाती थी। मैं सबके साथ अच्छे से निभाती थी जब तक कि हर कोई घर नहीं आ जाता। फिर ऐसा होता। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मैं छोटी छोटी बातों पर फट जाती क्योंकि मैं हमेशा इतना तनावग्रस्त महसूस करती थी और मैंने सोचा कि ये मेरी परिस्थितियां हैं। पर ईमानदारी से इससे भी ज्यादा वो था जो मेरे अंदर चल रहा था। इसलिए अगर कोई भी किसी भी तरह मुझे छूता, यदि कोई भी परिस्थिति मुझे छू जाती तो मैं फट पड़ती, बिल्कुल उस प्रेशर कुकर की तरह। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसे बदलना होगा इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें। और मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं और जाकर वही चीजें दोहराते रहें बार बार। मेरी तरफ देखें, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आप एक अधूरे इंसान हैं और मैं भी, और इसीलिए तो यीशु हमारे लिए आए। हमारे में से एक भी यहाँ नहीं है जो कभी भी सब कुछ सही करेगा। एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं। हम अपनी पाप की राह पर बढ़ते रहे हैं आज सुबह तक। हम रास्ते में भी पाप कर रहे थे। मतलब यदि आप, बाइबल बात करती है पाप करना विचार में, शब्द में और कार्य में। मैं ये नहीं कह सकती आज मेरे विचार खूबसूरत रहे। धन्यवाद प्रभु का कि मैं जानती हूं उन्हें दूर कैसे करना है। ऑलराइट, भजन संहिता 32 ये किसी के लिए है। कुछ लोग, कोई जो टीवी देख रहा हो, ये समझ ले। भजन संहिता 32 वचन 1, क्या ही धन्य हैं, खुश हैं, भाग्यशाली हैं, ईर्ष्या योग हैं, जिनका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कुछ कपट ना हो। जब मैं चुप रहा, मेरे इकरार करने से पहले दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि मैं रात दिन तेरे हाथ के नीचे नाराजगी से परे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। सेला। रुकिए और शांति से इसके बारे में सोचिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? वचन 5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म तुझ पर न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, लगातार अपने अतीत को खोलते हुए जब तक कि सब कुछ बता नहीं दिया जाता, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। रुकिए और शांति से इसके बारे में सोच कर देखिए। तुमने तुरंत मेरे पाप क्षमा किए। न केवल पाप, इसे मिस न कीजिए, अपराध। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, यदि परमेश्वर ने हमारे सारे पाप हटा दिए होते तो फिर दोषी महसूस करने को बाकी क्या रह गया? आपको दंड आज्ञा के अधीन नहीं रहना। हम सोचते हैं स्वयं से नफरत करना धार्मिक है। खैर, मैं किसी काम की नहीं, सुनिए, आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनने की जरूरत है और अपना सिर ऊपर उठाना है। आप सिर हैं, पूंछ नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप सबसे ऊपर हैं, नीचे नहीं। परमेश्वर द्वारा अभिषेकित हैं। आमीन। आपके पास वो है जिसकी संसार में किसी और को जरूरत है। आप कभी भी अपने जीवन में तनाव के बोझ से मुक्त नहीं हो पाएंगे यदि आप स्वयं के भीतर में सही रवैये को अपनाना शुरू नहीं करते। इसलिए यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते तो बेहतर है आप इससे समझौता कर लें, क्योंकि आप ही हैं जो हर जगह जाते हैं। यदि आप स्वयं से नहीं निभा पाते तो बाकी सब चीजें कठिन ही होंगी। आमीन। क्या किसी को इसकी जरूरत है? मुझे उम्मीद है किसी को हो।
इसलिए जब यीशु ने कहा मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, सबसे पहली बात जो यीशु हमें सिखाते हैं वो है ये कि उनकी क्षमा को ग्रहण करें और दंड की आज्ञा के अधीन न रहें। चौथी बात जिसके द्वारा यीशु ने तनाव को संभाला, आप कहते हैं यीशु पर तनाव था। देखिए, जहां कहीं वे गए कोई ना कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। यहूदा ने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों के बदले दगा दे दिया। पतरस ने उनका इनकार किया। इसे कहते हैं बुरा दिन। हम पर एक बुरा दिन नहीं गुजरा। नंबर 1, उसने स्वयं को परमेश्वर के भरोसे छोड़ दिया। 1 पतरस 2 वचन 23। अब आप में से कुछ तनावग्रस्त हैं किसी न किसी बात पर जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, पर केवल परमेश्वर कर सकते हैं, और आपको इसे परमेश्वर को सौंपना होगा। और इसमें शामिल है आपका अतीत, आपका भविष्य, आपके बच्चे, हर वो चीज जिससे आप परेशान हैं। 1 पतरस 2 वचन 23। मुझे ये बहुत पसंद है। ये गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है। मैंने अपने ऑफिस की दीवार पर लगा रखा है कि हर बात में परमेश्वर पर भरोसा रखो। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, खासकर उसके लिए उन पर भरोसा करो जो मेरे साथ होता है। जो मुझे मिलता है परमेश्वर या आप पर निर्भर है। यदि आपको ये नहीं मिलता तो उसका कोई कारण है। यदि कोई मुझसे दुर्व्यवहार करता है तो मैं उससे नफरत करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं आप पर भरोसा करूंगी कि आप उसकी देखभाल करें। आपको सीखना होगा हर छोटी छोटी बात में परमेश्वर पर भरोसा करना। दूसरी बात जो यीशु ने की वो थी प्रार्थना। वो हमेशा भीड़ से अलग छिटक जाते और प्रार्थना करते। इसके लिए वो जल्दी उठते। कई बार वो पूरी रात प्रार्थना करते। मैं उस शास्त्र वचन पर नहीं जाऊंगी अब। जब वो गतसमनी में थे, उसके लिए तैयारी करते हुए जो उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण होने वाला था, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि वो उनके साथ प्रार्थना करें, और आप जानते हैं सुसमाचार पढ़ने पर कि वे सो गए। वो अपने साथ ले गए थे पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को। वे दुख और शोक प्रकट करने लगे और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। हर बात जो हम महसूस करते हैं उसे करने की हमें जरूरत नहीं। उसने कहा मेरा प्राण बहुत उदास और दुखी है, इसलिए मैं दुख से मरा जा रहा हूं। अब यहां रुको और जागते रहो और मेरे साथ पहरा दो। और वो थोड़ा दूर चले गए। जब वे वापस आए तो वे सोए हुए थे। पर एक बात जो हुई जिसने उन्हें इसे सहने के योग्य बनाया कि जब वो उनसे दूर छिटक गए थे और एक स्वर्गदूत आया और उसने उनकी सेवा की और आत्मा में उन्हें मजबूती दी। और एक बात जो होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें मजबूती देते हैं, वे हमें योग्य बनाते हैं। प्रार्थना का हमेशा ये मतलब नहीं कि परमेश्वर हमें उससे छुटकारा दिला दें जो हमें परेशान कर रहा है। बहुत बार वो चुनते हैं हमें मजबूती देना। और मुझे इसमें सहज होने में बहुत समय लगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि परमेश्वर मुझे उससे छुटकारा दिला दे। आमीन। और तीसरी बात जो यीशु को मालूम थी कि इस पूरे तनाव के तथ्य से कैसे निपटना है। वे जानते थे कि कब खामोश होना है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 30। मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, मेरे साथ उसकी कोई भी बात समान नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है जो उसका हो, उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। आप जानते हैं मैंने इस शास्त्र वचन पर बहुत सिखाया है। बाइबल में लिखा है यशायाह 53 में कि जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हमें जरा भी धुंधला सा भी अंदाजा नहीं कि बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है। आप जानते हैं अपना मुंह बंद रखना कितना कठिन है जब आप दबाव में होते हैं। और हमें इससे सीखने की जरूरत है। यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। तो हम देख रहे हैं यीशु ने कैसे अपने जीवन का सबसे तनावपूर्ण समय गुजारा, और बाइबल में लिखा है कि उसने अपना मुंह ना खोला।
उन्होंने अपने चेलों से कहा, जानबूझकर कहा कि मैं इसके बाद तुमसे और ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। अगर कहते ये मेरे लिए बहुत कठिन समय है, शत्रु का मुझ पर बस नहीं, और मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाला हूँ और कुछ कहने वाला जो मुझे नहीं कहना चाहिए, और उसे अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आप में से कितने खुश हैं कि यीशु ने उस दिन अपना मुंह बंद रखा? ये बहुत दिलचस्प है। फिर मत्ती अध्याय 27 वचन 12 से 14 में वहां लिखा है, जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। भाई, बहुत कठिन है लोगों को ये यकीन दिलाना कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है खुद का बचाव ना करना। पर आपके मन में मेरे लिए गलत धारणा है। स्थिर रहो और मुझे आपको यकीन तो दिलाने दो। यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। दोबारा पिलातुस और हेरोदेस के सामने भी वे खामोश रहे। दोष लगाना जारी था। मैं ये नहीं कह रही कि कभी ऐसा समय नहीं होता जब आप अपने बारे में ना बोलें। बहुत बार तो ये बातें बिगाड़ देता है। यीशु क्रूस पर थे 5 घंटे 59 मिनट तक। उस समय के दौरान उसका रिकॉर्ड जो कुछ उन्होंने कहा, कुल मिलाकर 41 शब्द है जो उन्होंने यूनानी में बोले, जो अंग्रेजी में अनुवादित होकर 41 शब्द बन गए। इन शब्दों को बोलने में तकरीबन कुल 1 मिनट लगा होगा। इसलिए 5 घंटे और 58 मिनट का समय जब वे क्रूस पर थे, वो पूरी तरह खामोश थे। आमीन। अब चौथी बात जो यीशु ने की, जो बहुत ही अच्छा और तनाव मुक्ति का साधन है, क्या उन्होंने उसे शीघ्र ही माफ किया? ओके, मैं क्या आपको एक छोटा सा हिंट दूं? यदि आप तनावग्रस्त होना चाहते हो दुख भरे जीवन से, तो बस आगे बढ़िए और आसानी से नाराज हो जाइए। आगे बढ़िए और ये कहिए, इस पर मेरा बस नहीं। मैं बस बहुत संवेदनशील हूं। मेरी भावना को आसानी से ठेस पहुंचती है। बंद कीजिए। किसी की भी भावनाओं को आसानी से ठेस पहुंच सकती है यदि वो चाहें। तो क्रूस पर यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। क्रूस पर यकीनन अगर उसके लिए वे लोगों को माफ कर सके, तो हम भी कुछ रोजमर्रा की चीजों के लिए जो हमारे मार्ग में आती हैं माफ कर सकते हैं। मैं बस बता रही हूं, मुझे नहीं पता आपको क्या अपेक्षा थी, पर ये आपका रत्ती भर भी भला नहीं करेगा। आप हर तनाव से छूट सकते हैं, हर चीज जो आप सोचते हैं कि तनाव का कारण है। और यदि आप दोष से भरे रहे, लोगों से नाराज रहे, इसके फिक्र करते रहे कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, हर समय आपका मुंह चलता रहा, तो आप तनावग्रस्त रहेंगे। क्योंकि असली तनाव उससे नहीं होता जो हमारे आसपास हो रहा है, बल्कि जो हमारे अंदर हो रहा है। आमीन। आपको उससे खुश होना चाहिए जो आप इस समय हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 24 वचन 16, मैं चाहूंगी आप इसे देखें। प्रेरित पौलुस ने कहा कि उन्होंने कहा, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे, अपने शरीर को यातना देते हुए, अपने शारीरिक प्रेम को मुर्दा करते हुए और शारीरिक भूख को और सांसारिक इच्छाओं को हर पहलू से प्रयत्न करता हूं कि एक शुद्ध अंतरात्मा रखूं, जिसमें परमेश्वर और मनुष्य के प्रति नाराजगी न रहे। पौलुस ने कहा, मैं इस पर काम करता हूं। ये ऐसा कुछ नहीं जो आप पर आ गिरे, ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको प्रयास करना होगा और जानबूझकर इसे करना होगा। हर दिन अपने शरीर को ना कहना होगा, स्वयं को अनुशासित करने के लिए। मेरे ख्याल से हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, इकट्ठे हों और देखें कि हम क्या शैतान को नर्वस ब्रेकडाउन नहीं दे सकते। और हर बार जब ये तनाव देने वाली चीजें हमारी राह में आती हैं, हम कहेंगे, नहीं 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 नहीं, अब मैं ये दोबारा नहीं करूंगी।
ये जानना अच्छा नहीं कि आप अपने जीवन में तनाव को कम से कम कर सकते हैं और परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारी मदद करें। 1 पतरस 5 से 7 के मुताबिक हम अपनी चिंताएं उस पर डाल सकते हैं क्योंकि वे हमारी परवाह करते हैं और ये एक अच्छी खबर है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।